आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कार्तिक। लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन करें। लॉकडाउन का पालन करके ही हम इस कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ सकते हैं। शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देश आपकी भलाई के लिए ही है। धर्मशाला तालाब में डूबने से हुई युवक की मौत, घंटों तक तलाश किया गया शव, एनडीआरएफ की टीम ने उतारे गोताखोर। अपने चचेरे भाइयों के साथ तालाब में नहाने को गया था युवक। शहर के धर्मसागर तालाब में आज एक युवक की तालाब में नहाते समय अचानक डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक रमजान खान पिता इब्रार खान दिल्ली में काम करता था और कोरोना महामारी के चलते अपने घर वापस आया था। लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहा और आज वह अपने चचेरे भाई के साथ तालाब में नहाने के लिए गया था। कटरावाया निवासी रमजान जब नहाने के लिए तालाब में उतरा तो अचानक वह पानी से बाहर नहीं आया। यह देखकर उसका साथी परेशान हुआ। उसने तालाब में उतरकर उसे तलाश किया लेकिन वह नज़र नहीं आया। बताया जाता है कि जहां युवक नहाने गया था वहां पास में ही पानी के नीचे अधूरा निर्माण कार्य पड़ा है जिसमें कई सरियां निकली हैं। हालांकि नगरपालिका ने इस स्थान पर बोर्ड लगाकर यहां आने की मनाही की है। बावजूद इसके आज शायद नहाते हुए युवक इसी तरफ चला गया और उसकी मौत हो गई। कई घंटों तक शव नहीं मिलने पर घटना की सूचना नगर सेना की आपदा प्रबंधन टीम को दी गई। मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी हरि सिंह ठाकुर व शहर के कई गणमान्य लोग भी पहुंच गए। देर शाम करीब 10 गोताखोरों को बुलाया गया और भारी मशक्कत के बाद युवक का शव निकाला गया। मौके पर एसडीओपी पन्ना आरएस रावत व थाना प्रभारी हरि सिंह ठाकुर सहित पुलिस बल मौजूद था। इस मामले पर कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना से लोगों में हड़कंप मचा रहा। तालाब में एकाएक युवक की तैरते हुए मौत होने के मामले पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राज्यसभा सांसद भेजेंगे बस अनुमति देने के लिए कहा सरकार को। इंदौर में फंसे छात्रों को वापस लाने कांग्रेस की पहल। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने दिया सहयोग का भरोसा। इंदौर में फंसे जिले के छात्रों को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा रेड जोन में छात्रों को गृह जिले में वापसी के लिए ई पास के नियमों में कुछ राहत दी है, जिसके चलते कई छात्र ई पास बनवाकर वापस आ रहे हैं, लेकिन ई पास निजी वाहन के लिए जारी हो रहे हैं। ऐसे में इंदौर में रहने वाले मध्यम वर्ग या गरीब परिवार के बच्चों के सामने एक नई मुसीबत है कि आखिर वे किस तरह निजी वाहन से वापस आएँ। ऐसे में स्थानीय कांग्रेस नेता जिला प्रवक्ता अंकित शर्मा और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष मृगेंद्र सिंह गायरवार ने एक मुहिम चलाई और ऐसे 35 छात्रों को चिन्हित किया जो अपने साधन से वापस आने में असमर्थ हैं। इसके बाद इन छात्रों को वापस लाने के लिए इन्होंने प्रशासन से मांग की। प्रशासन के बाद बस भेजकर बच्चों को वापस लाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने अपने वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया। अंकित शर्मा ने बताया कि आपदा के इस दौर में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बच्चों की समस्या को समझा और उनके लिए अपने खर्च पर बस उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। अंकित ने बताया कि हमारे नेता बस का खर्च देने को तैयार हैं, बावजूद इसके हमें बच्चों को लाने के लिए अनुमति के लिए भटकना पड़ रहा है। मृगेंद्र सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन से हमने अनुमति देने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। बस तैयार है, सिर्फ अनुमति की देरी है। यदि प्रशासन अनुमति प्रदान करे तो कल ही इंदौर में फंसे बच्चों को अपने घर पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बच्चों की जानकारी सहित बस का पूर्ण ब्यौरा हमने प्रशासन को सौंप दिया है। साथ ही वरिष्ठ नेता विवेक तनखा भी शासन स्तर पर अनुमति के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य हर हाल में बच्चों को इस आपदा के दौर में उनके घर पहुंचाना है। गौरतलब है कि इंदौर से बच्चों को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज सिंह यादव भी बेहद सक्रिय हैं। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से संपर्क किया है। उन्होंने बताया कि बच्चों की वापसी का रास्ता जल्द ही साफ हो जाएगा। कोरोना महामारी के बीच भी चिकित्सक विहीन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहंद्रा। खजुराहो पन्ना लोकसभा संसदीय सीट अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े आंचलिक गांव मोहंद्रा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरोना महामारी के बीच भी चिकित्सक विहीन है। अंचल की 50,000 की आबादी भगवान भरोसे है। करीब 6 माह पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहंद्रा में पदस्थ चिकित्सक के हाथों एक वाहन दुर्घटना में अस्पताल के स्वीपर की मौत हो गई। उसकी मौत से उपजे विवाद के बाद कुछ दिन डॉक्टर गायब रहे और जब आए तो उन्हें मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में सेवाएं देने के आदेश दिए। कोरोना महामारी के चलते लागू हुए लॉकडाउन के कारण छोटे से चिकित्सीय
कार्य के लिए भी लोगों को सिमरिया और पवई तक भटकना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान मरीज या उनके परिजन हैं, जिन्हें केवल ओपीडी पर्ची कटाकर ई पास बनवाने पवई और सिमरिया जाना पड़ता है। जब ग्रामीण इलाकों में महानगरों से लौट रहे मजदूरों के कारण महामारी से संक्रमण का खतरा पैर पसार रहा है, तभी एक बड़ी आबादी के बीच भी चिकित्सक का न होना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ग्रामीणों के प्रति संजीदगी को बयां कर रहा है। अस्पताल के नाम पर केवल बिल्डिंग पर खड़ी है, सुविधा कुछ नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महोदरा का संचालन 2 नर्स एक स्वीपर के भरोसे हो रहा है। कोरोना महामारी के बीच कुछ दिनों पूर्व एक फार्मासिस्ट व वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक आयुष चिकित्सक की तैनाती जरूर हुई है, पर यहाँ डॉक्टर, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर व नर्स के 2 पद सालों से रिक्त पड़े हैं, जिन्हें भरे जाने की कवायद न स्थानीय जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और न उनके कार्यकर्ता और अधिकारी तो गांव के विषय में सोचने से रहे। इस मामले में मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी से कहा कि कोरोना महामारी के चलते महोदरा के चिकित्सक की ड्यूटी विकासखंड मुख्यालय में सर्वे हेतु लगाई गई थी। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद डॉक्टर सचिन अहिरवार को पुनः महोदरा भेज दिया जाएगा। देवीनगर केयर ग्रुप के युवा कलाकारों ने जमीन पर उकेरी पेंटिंग, कोरोना जैसी महामारी से जागरूक कर दिया संदेश, कोरोना फाइटर का भी किया सम्मान। पन्ना जिले के देवीनगर में वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए नगरीय प्रशासन द्वारा अपने अपने तरीके से आमजन को जागरूक करने के लिए संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में देवीनगर केयर ग्रुप के युवा कलाकारों द्वारा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव हेतु आवश्यक बचाव व सावधानियां सहित इस महामारी में 24 घंटे लगे हुए कोरोना योद्धाओं की पेंटिंग युवा कलाकारों द्वारा देवीनगर बस स्टैंड में तैयार की। कोरोना से लड़ने के लिए सभी को जन जन का तक संदेश पहुंचाया। इसी कार्यक्रम में युवा कलाकारों द्वारा कोरोना योद्धाओं में चिकित्सक, तहसीलदार, थाना प्रभारी व पत्रकार साथियों का वरिष्ठ शिक्षक द्वारा देवेंद्र श्रीवास्तव व उनके पुत्र द्वारा आरती उतारकर एवं तिलक लगाकर सम्मान किया गया। साथ ही सभी कोरोना योद्धाओं ने इस वैश्विक महामारी से बचाव के सुझाव दिए और युवा कलाकारों के ग्रुप की सराहना की। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर 10 किलो प्रति व्यक्ति चावल मिलने से 2 दिनों से नगर के दोनों दुकानों पर सैकड़ों की तादाद में भीड़ एकत्रित हो रही थी, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। जो खबर प्रमुखता से दिखाने पर फिर एसडीएम बीवी पांडे द्वारा संज्ञान में लिया गया। नगर की दोनों संचालित दुकानों के सेल्समैन को बुलाकर खाद्यान्न वितरण के दौरान अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा गया तथा उक्त दुकानों की समितियों के सदस्यों को खाद्य वितरण में सहयोग कराने हेतु समझाइश दी गई। अनावश्यक भीड़ दुकान में न लगे एवं सभी को समय पर खाद्यान्न मिले, इसके लिए उन्होंने निर्देशित किया गया। एसडीएम बीवी पांडे ने तल्ख लहजे में कहा कि खाद्य वितरण के दौरान सामाजिक दूरी बनाए करने का पालन नहीं किया गया तो उस दुकानदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेल्समैनों के द्वारा उक्त आदेश का पालन करते हुए दुकानों के सामने सामाजिक दूरी बनाए रखने के हेतु 1 मीटर की दूरी पर गोला बनाकर लोगों को खाद्यान्न वितरण किया गया, जिससे आज दुकानों पर अनावश्यक भीड़ नजर नहीं आई और सामाजिक दूरी का पालन कर ही लोगों ने खाद्यान्न लिया। 49 लोगों पर आज दर्ज हुआ लॉकडाउन उल्लंघन का मामला। 6 मोटरसाइकिल जब्त, 21 वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी लोगों में अभी कोरोना का डर नहीं देखा जा रहा है और कई लोग बेवजह ही लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। इन लोगों पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है, बावजूद इसके लोगों में डर नहीं दिख रहा है। आज जिले में अलग अलग थानों में कानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें से थाना कोतवाली में 7 व्यक्तियों के विरुद्ध 7 प्रकरण कायम किए, थाना देवीनगर में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध 5 प्रकरण कायम किए, 3 मोटरसाइकिल जब्त की, थाना जिगड़ में 8 व्यक्तियों के विरुद्ध 8 प्रकरण दर्ज किए, थाना धर्मपुर में 4 व्यक्तियों के विरुद्ध 3 प्रकरण कायम किए, 3 मोटरसाइकिल वाहन जब्त किए गए। थाना ब्रजपुर में 2 व्यक्तियों के विरुद्ध 2 प्रकरण कायम किए, थाना पवई में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 3 प्रकरण कायम किए, थाना शाहनगर में 2 व्यक्तियों पर 2 प्रकरण कायम किए, थाना सिमरिया में 4 व्यक्तियों के विरुद्ध 4 प्रकरण कायम किए, थाना सरेया में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध 5 प्रकरण कायम किए गए। 6 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। थाना अमानगंज में 10 व्यक्तियों के विरुद्ध 10 प्रकरण कायम किए गए। थाना यातायात में 15 वाहनों चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आज जिले की सीमा में 1301 लोगों ने किया प्रवेश, सभी को मेडिकल स्क्रीनिंग कर किया गया होम आइसोलेट। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी द्वारा बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में निरंतर कार्रवाइयां जारी हैं। इनमें विदेश से आए 8 लोगों को पूर्व से ही कम्युलेटिव किया गया था। इन सभी यात्रियों का होम क्वारंटाइन पूर्ण हो चुका है।
अन्य राज्यों एवं जिलों से 8 मई को आए 1301 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस प्रकार बाहर से आए कुल 20,489 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से जिले के 1301 व्यक्तियों का आज स्क्रीनिंग की गई। जिले में अब तक 20,489 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें आज दिनांक को 1301 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। अब तक जिले में कुल 14,651 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, जिसमें 6,735 व्यक्तियों का होम क्वारंटाइन पूर्ण किया गया। हॉस्पिटल आइसोलेशन में एक मरीज भर्ती है। अब तक 239 नमूने लिए जा चुके हैं। कोरोना वायरस सैंपल में एक व्यक्ति पॉजिटिव तथा 225 नमूने नेगेटिव पाए गए तथा 9 सैंपल रिपोर्ट अप्राप्त हैं एवं पैथोलॉजी द्वारा 4 सैंपल रिजेक्ट किए गए। पन्ना विधायक एवं सुदर्शन वनवासी सेवा प्रकल्प के प्रयास से मिले पीपीई किट। स्मार्ट सिटी जबलपुर हॉस्पिटल द्वारा दिए गए पीपीई किट। विश्व महामारी कोविड-19 का संक्रमण प्रदेश में होने के साथ संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। इस संकट से निपटने के लिए शासन का सहयोग जनप्रतिनिधियों, व्यवसायियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजनों द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में पन्ना विधानसभा क्षेत्र विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह एवं सुदर्शन वनवासी सेवा प्रकल्प के योगेंद्र भदौरिया के प्रयासों से स्मार्ट सिटी जबलपुर हॉस्पिटल द्वारा 62 नग पीपीई किट प्रदान किए गए। एक्चुअल में माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल जबलपुर से उनको प्रेरित करके और उनके द्वारा 100 पीपीटी किट आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास भिजवाने का काम किया है। जो हमारे एक्चुअल में कोरोना फाइटर्स हैं, सुरक्षाकर्मी और स्वास्थ्य विभाग, उनके वो बांटने के लिए यह कार्य किया गया है। आपका नाम? कमल लालवानी। फर्जी पास बनाकर मजदूरों को लाने वाली यात्री बस पर हुई कार्रवाई। गुजरात से 58 मजदूरों को घर छोड़ने के नाम पर लिया गया था मनमाना किराया। जिले में बीते दिनों एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे जिले प्रशासन व्यवस्था सख्त है। जिले के सीमावर्ती चेक पोस्टों पर सतर्कता जारी है। बिना परमिशन के पन्ना जिले में प्रवेश वर्जित किया गया है। रात्रि में सिमरिया चेक पोस्ट पर गुजरात से फर्जी पास बनवाकर यात्री बस को पकड़ा गया, जिस यात्री बस पर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि इस बस में पन्ना, सतना, रीवा के 58 मजदूर थे, जिनसे बस मालिक द्वारा मजदूरों को घर छोड़ने के नाम पर मनमाना किराया वसूला गया है। जिले की सीमा चेक पोस्ट में रात्रि के समय सख्ती के साथ एक वाहन को पुलिस अमला चेक कर रहा है, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति जिले में प्रवेश न कर सके। बताया जाता है कि उक्त बस को भिंड के लिए पास दिया गया था, जबकि उसमें पन्ना, सतना व रीवा के लिए लोग सवार थे। ऐसे में बस को जब्त किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बस गुजरात सूरत शहर से पन्ना, सतना और रीवा की सवारी लेकर बस में 58 सवारी हैं और लेकर के ये छोड़ने जा रही थी। मैंने चेक पोस्ट पे जब इसके कागजात और बस के पास देखे तो इस गाड़ी का पास, गाड़ी क्रमांक है GJ14W0651, इसका पास सूरत से भिंड के लिए बना हुआ है और 58 सवारी का पास है। सूरत से भिंड के लिए जाना था इसको, लेकिन ये सूरत से
पन्ना, सतना और रीवा की सवारी भर करके और इधर आ रहा था। इस बस के खिलाफ नियमानुसार जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी और बस मालिक और वाहन चालकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।